हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। एंड यस, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक टिप्स प्रिपरेशन करने के लिए 10th एंड 12th बोर्ड्स की। यस, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, मैं लेकर आई थी आपके लिए ऐसे फास्ट ट्रैक 3 टिप्स, 3 डूज के फॉर्म में जो आपको फॉलो करने हैं और जिससे आप अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हैं पूरे 3 मंथ्स। सो सफिशेंट टाइम है और इस टाइम को क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए। जो लोग 90% प्लस एम कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने बहुत ही एवरेज स्टडीज़ की हुई हैं, मींस नॉर्मल स्टडीज़ की हुई हैं, वो जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं पिक करी हैं, तीनों लोगों के लिए मैंने आप दिए थे कुछ डूज जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया है तो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल फाइंड दैट, गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि उसी के बाद आपको पता चलेगा कि क्या करना है और अब ये सेशन क्यों ये आया है कि क्या नहीं करना है। राइट। सो आज मैं लेकर आई हूँ 3 डोंट्स जो कि आपको अवॉइड करने हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशंस अच्छी करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, डोंट कॉल डिस्ट्रैक्टर्स। नाउ व्हाट डिस्ट्रैक्टर्स, कौन डिस्ट्रैक्टर्स? वो डिस्ट्रैक्टर्स जो कि हमें हमेशा नर्वस फील करवाते हैं, या तो ये कहकर कि उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है, या ये कहकर कि उन्होंने तो सब कुछ पढ़ लिया है। यस, डिस्ट्रैक्टर्स हमें जो बातें कहते हैं उनसे हमारा माइंड हमेशा परेशान होता है। वो कोई भी हो सकते हैं, मैं किसी का नेम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो हमारे अक्सर क्लासमेट्स होते हैं, हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़ा सा दूर होते हैं, और कई बार हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी हमें थोड़ी सी टेंशन दे देते हैं एग्ज़ाम्स टाइम पर, क्योंकि जब हम उनसे उनकी प्रिपरेशंस पूछते हैं, वो उन्होंने जो प्रिपरेशंस की होती हैं, हम उससे नर्वस हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार उन्होंने जो शेड्यूल और टाइम टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन सही है और हमने जो बनाया है वो बिल्कुल बेकार है, जो कि एक बहुत ही बैड आइडिया है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने कोई अपना शेड्यूल टाइम टेबल बनाया हुआ है तो उसको ही फॉलो करें। किसी की प्रिपरेशन सुन के, किसी के शेड्यूल सुन के, किसी के टाइम टेबल सुन के अपने टाइम टेबल्स में चेंजेस ना करें। अपने चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करें, जो आप फील करते हैं और जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए जो आप अपने शेड्यूल्स में चेंजेस करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करें। बिकॉज एज आई ऑलवेज से, सबका माइंड डिफरेंट है, सबकी होम कंडीशंस डिफरेंट है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है। सो कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें और उन्हें कॉल कर करके बार बार ये ना पूछें कि कितना सिलेबस हो गया है, तूने ऐसा कर लिया, तूने वैसा कर लिया, और जो आपसे पूछते हैं उनसे भी थोड़ा सा दूर ही रहें। यस, थोड़े से टाइम की बात है, और जब आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे, या तो आप पहले डिस्कस कर लेंगे कि मैं अपनी प्रिपरेशंस डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, या फिर आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो वो भी समझ जाएंगे कि आप अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि रोज़ पूछा जाए या वीकली पूछा जाए कितना पढ़ लिया और ये पढ़ा या नहीं, ये इम्पोर्टेंट था या नहीं, ये मिस तो नहीं हुआ। राइट, क्योंकि इससे हमेशा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अगर आप सब चीज़ें प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं जो आपको टीचर्स ने गाइड करी और टीचर्स ने भी नहीं, अगर आपने अपने हिसाब से भी कोई शेड्यूल सब पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करने का बनाया है, सो प्लीज़ उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, डिस्ट्रैक्शंस में मत जाइए। सेकेंड, डोंट ऑन नोटिफिकेशंस। नाउ ये नोटिफिकेशंस कौन से हैं? यस, हम महीनों से किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। यस, सोशल मीडिया साइट्स हैं ही ऐसी कि या तो हम उन्हें फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके डेली वीडियोस देखे बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। यस, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या फिर नहीं भी आता है तो हम वेट कर रहे होते हैं कि ये वाओ 7 o'clock हो गया, वाओ 4 o'clock हो गया, वाओ 10 o'clock हो गया, अब एक नोटिफिकेशन आने वाला होगा और एक नया वीडियो आज का। यस, और उसके बाद क्या होता है, उस जैसा कोई सिमिलर वीडियो और हमें सजेशंस में आता है और हम उसे भी देखने लगते हैं, और उसे देखते हैं, वो भी हमें कुछ कुछ अच्छा लग जाता है, फिर उसके बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और एक सब्सक्राइबर और हमारा उस दिन बढ़ जाता है। कई बार 1 बढ़ जाता है, कई बार 2, कई बार 5, और ऐसे हमारी सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़े जा रही है, ऐसे ही हमारी फॉलोअर लिस्ट बढ़े जा रही है। और क्या हो रहा है,
हम बार बार ऐसे ही वीडियोस देखते रहते हैं और कितने आवर्स निकल जाते हैं। नो, नाउ दिस इज़ अ बिग नो। वॉट यू हैव टू डू इज़, पहले ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। यस, एग्ज़ाम तक बंद करनी है, उसके बाद पूरा टाइम इसे ही देखेगा। पूरा टाइम नहीं, यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ और आपको हैबिट हो जाएगी। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा सा कर लीजिए इस एग्ज़ाम्स के टाइम में, एंड उसके बाद खुद आप देखेंगे कि जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो ये जो छोटा सा डिसिप्लिन आपने किया है, ये नोटिफिकेशंस ऑफ करने का, इसकी वजह से आपने जो डेली के ये हैबिट थी आपकी वीडियोस देखने की और अपना टाइम वेस्ट करने की, या जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं उन्हें देखकर आवर्स वेस्ट कर देने की। यस, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं होती। हम भी जानते हैं कि जितने नोटिफिकेशंस को हम व्यू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है डेली। एज अ स्टूडेंट्स नॉलेज होना अच्छी बात है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है ज़रूरी इतने आवर्स तक देखने के लिए, राइट? सो हम खुद अपने आप को कंट्रोल करके थोड़ा सा इसको ऑफ कर लें, बिकॉज ये क्या करेगा, हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा और अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और आप खुद देखेंगे एग्ज़ाम्स के बाद आपकी खुद हैबिट हो जाएगी अपने आप को फ़िल्टर करने की, मतलब अपने फ़ोन में फ़िल्ट्रेशंस करने की कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, राइट? सो टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। जो भी ऐसे नोटिफिकेशंस हैं सोशल मीडिया साइट्स के, उन्हें टर्न ऑफ कर दीजिए, बेल को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। नाउ थर्ड, डोंट मेस अप। अब क्या होता है, मेस अप इज़ क्या, हम बहुत सारे शेड्यूल्स एंड टाइम टेबल्स एज़ यूजुअल जगह जगह से देख लेते हैं। बहुत सारी तो अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं, तूने कौन सा टाइम टेबल बनाया है, तूने क्या बनाया है, तू कैसे कर रहा है। और बहुत सारे हम ऐसे ही चैनल्स पे देख देख के बना लेते हैं। मैं कभी भी नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा ही मेरा चैनल से देखकर कोई भी अपना शेड्यूल टाइम टेबल उठा लें और उसको किसी और के साथ मिक्सअप कर लें। नहीं, अगर आपके पास कोई सॉलिड टाइम टेबल अपना है जिससे आप हमेशा पढ़ते हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उसको वैसे एज इट इज़ फॉलो कीजिए। प्लीज़ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसे ना बना लें कि वो इतना मिस्ड अप हो जाए। लाइक आप सोचने लगें कि मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है और एक साथ पढ़ना है। आप जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं तो तीसरे के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, अगर आपने प्रॉपर टाइम दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट को, लाइक जैसे मैंने अपने पीछे प्रीवियस वीडियो में बोला था कि 2 सब्जेक्ट्स प्लस मैथ्स इन 1 मंथ, देन इन नेक्स्ट मंथ 2 सब्जेक्ट्स प्लस मैथ्स, और थर्ड में हम रखेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो उसको एज इट इज़ इसी तरीके से रखिए। ऐसा मत करिए कि आप बार बार चेंज कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स को, बिकॉज ऐसे क्या होगा कि कुछ आधा रह जाएगा, कुछ आधा रह जाएगा, और फिर आपके माइंड में हमेशा यही चलता रहेगा कि मैंने ये छोड़ दिया है और ये कर लिया है, सिर्फ इतना ही करा है, और ऐसे ही टाइम निकल जाएगा और बाद में आप यही पछताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो एक प्रॉपर चीज़ को फॉलो करिए। एक सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं, मतलब आपने कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स लिया है प्लस मैथ्स लिया है, तो उसको वैसे ही लेके चलें और कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, मतलब रोज़ अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कभी कुछ उठाएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने क्या कंप्लीट कर लिया और क्या छूट गया है। ओके, सो डोंट मेस अप विद योर सब्जेक्ट्स, डोंट मेस अप विद द थिंग्स ऐसे ही बिना बात के। ओके, सो ये थे मेरी तरफ से 3 डोंट्स जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं और आप करेंगे तो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर पाएंगे बोर्ड्स एग्ज़ाम की, और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं और जो मैं बोल रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे मोटिवेट कीजिए बाय गिविंग थम्स अप, बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, एंड वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिए जिससे कि मेरे और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो ये थी मेरी तरफ से टिप्स। मैंने डूज भी दे दिए हैं, डोंट्स भी दे दी हैं, और जो और सब्जेक्ट्स की टिप्स हैं वो धीरे धीरे आती रहेंगी कि कौन से सब्जेक्ट्स कैसे प्लान आउट करें, राइट? सो नाउ लास्ट जो मैं हमेशा देती हूँ अपने हर वीडियोज़ में, उसका टाइम आ गया है और वो है वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर लास्ट थिंग, एंड दैट इज़
vocabulary word of the day, and today it's 79th vocabulary word, and I'm happy that 78 vocabulary words मैंने अपने previous 78 videos में complete कर दिए हैं, and you can check them, means मेरे videos के last 1 minute अगर आप check करेंगे तो 1 word per day per video आपको मिलेगा, and that's very beneficial because उसमें उसके meanings हैं, हिंदी इंग्लिश synonyms हैं, and then आप उसे कैसे use कर सकते हैं sentences में, वो sentences भी available हैं. Right? So now today's word is extrovert. Extrovert is used for defining someone's personality. किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, और एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग है कोई भी पर्सन जो कि बहुत आसानी से मिक्सअप हो लोगों से और उसे अच्छा लगता है सोशली एक्टिव रहना और मिक्सअप होना. यस, दैट इज़ टू गेट मिक्सअप विथ पीपल वेरी इजीली and socially very outgoing person. Its synonyms could be socializer, amiable, exuberant. It can be better used in sentence as she is not an extrovert. Okay, so happy watching. Thanks for visiting my channel. Stay happy, stay safe, and remain active on my channel. Bye bye.